हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सभी का 11th का सिलेबस पूरा हो चुका होगा एंड यू ऑल आर एक्साइटेड टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर 12th क्लास। तो फिज़िक्स पॉइंट में भी जो लेनिंग चौक पर है वहाँ 12th की फ्रेश बैच मंडे 3 मार्च से स्टार्ट हो रही है। अभी पहली बैच का टाइमिंग मैंने सुबह 7 बजे का रखा है। फिज़िक्स चूँकि सभी बच्चों को यूजुअली टफ़ फील होता है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सुबह सुबह ही बच्चे फ्रेश माइंड से उनके लिए जो टफ़ सब्जेक्ट है उसको पढ़ें। मेरी कोशिश है कि 12th की फ़िज़िक्स का सिलेबस थोड़ा इंजॉयबल तरीके से पढ़ाया जाए। प्रैक्टिकल अप्रोच इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस से लेकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडेंसर, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट, ट्रांसफार्मर, ऑप्टिक्स की बात करें तो TIR के फिनोमेना, लेंसेज के कॉम्बिनेशन, सेमीकंडक्टर में सोलर पैनल से लेके LDR, फोटो डिटेक्टर वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो जहाँ तक संभव है मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो ये तो बात हो जाती है थ्योरी को समझने की। तो जब हम थ्योरी को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं तो थ्योरी को पढ़ना हमारे लिए बोरिंग काम नहीं होता फिज़िक्स में, वो इंटरेस्टिंग, इंजॉयबल बन जाता है। ठीक। दूसरा, अब थ्योरी पढ़ने के बाद ज़रूरी चीज़ आती है डेरिवेशन, बिकॉज फिज़िक्स है तो बिना कैलकुलेशन तो फिज़िक्स होती नहीं। तो फिज़िक्स के कैलकुलेशन को समझने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है बेसिक मैथ्स का बढ़िया होना। बेसिक मैथ्स में जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज होंगी चीज़ें 12th में, वो वेक्टर का पार्ट हो सकता है, वो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट हो सकता है ना, इंटीग्रेशन वगैरह यूज़ होंगे। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनाएं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज़ होता है। किसी गिवन मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन कैसे असाइन करें, कोई स्केलर क्वांटिटी है जैसे एरिया को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है, डेसिमल में प्लस माइनस जैसे सिंपल कैलकुलेशंस हैं, है ना। इन सब चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो डेरिवेशंस को समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या काम करें कि छोटी क्लासेस से जो भी टॉपिक्स हैं इस टाइप के जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं, है ना, छोटी क्लास इन द सेंस एज यू आर कमिंग इन 12th, तो अप टू 11th क्लास जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि जब 12th के डेरिवेशन में स्क्वायर रूट का काम आए, 12th के डेरिवेशन में जब यूनिट वेक्टर्स का काम आए, 12th के डेरिवेशन में जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का काम आए, तो हमारे लिए वो अजीब सा ना लगे। ठीक। देन फिर हम आते हैं डेरिवेशन के मेन चीज़ पे। तो जब बेसिक मैथ्स हमारी अच्छी होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट डेरिवेशंस इजीली समझ में आएंगे। मैं मेरे यहाँ पे फिज़िक्स पॉइंट पर कोशिश करता हूँ कि हर स्टेप में अगर कहीं भी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो उसको सिंपल तरीके से तोड़ के एक्सप्लेन करूँ। ठीक। तो इससे फ़ायदा ये है कि विथ प्रैक्टिकल अप्रोच थ्योरी पार्ट भी बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। विथ बेसिक स्टेप्स डेरिवेशंस भी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड पार्ट आता है कि थ्योरी एंड डेरिवेशन जो हैं उनको हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज़ करें, बिकॉज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हर स्टूडेंट्स की कि सर थ्योरी समझ जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है भाषा। फिज़िक्स की नॉलेज नहीं, मैथ्स के कैलकुलेशंस की नॉलेज नहीं, हमें भाषा समझनी है। तो चूँकि सब्जेक्ट हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश का बेसिक समझ होना चाहिए। जब हम भाषा समझेंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि क्या वैल्यूज़ गिवन हैं और क्या निकालना है। ठीक। सेकंड पार्ट आता है डेरिवेशन जो किया है हमने, थ्योरी जो पढ़ा है हमने, तो डेफिनेशंस क्या हैं, फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स क्या है, और तीसरा स्टेप होता है मैथ्स। तो न्यूमेरिकल बनाने में यही 3 चीज़ की ज़रूरत है। हमें न्यूमेरिकल की भाषा समझ में आनी चाहिए, फिजिक्स के फार्मूले, कंसेप्ट, डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, यूनिट याद होनी चाहिए, एंड बेसिक मैथ्स कैलकुलेशंस हमारा ठीक होना चाहिए। ठीक है। ठीक मैंने इसलिए बोला बिकॉज प्रैक्टिस करते करते वो बेहतर हो जाती है। ठीक है। नहीं करेंगे तो वो ठीक से बदतर ही होगी। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल की बात हो गई। अब बात आती है कि चूंकि 12th के बोर्ड एग्जाम तो सभी को देने हैं, IIT JEE मेन की बात करें, नीट की बात करें, या किसी भी दूसरे एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मेसी की बात करें, वो अलग चीज़ है। हमें बोर्ड्स एग्ज़ाम भी देने हैं।
तो उनमें तो एडमिशन हम तभी ले पाएंगे जब हम 12th अच्छे से क्लियर करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, और सीबीएसई के भी जो पीछे कुछ सालों में जो क्वेश्चन पैटर्न में चेंजेस आए हैं क्वालिटी में, है ना, उनको देखकर मेरा ऐसा मानना है कि अगर स्टूडेंट्स 95% मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए टारगेट करें, पूरे साल भर बोर्ड्स में 95% लाने के अकॉर्डिंग तैयारी करें अपनी, तो कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जो उनसे नहीं निकल सकता। ठीक है, तो बेहतर है कि 12th बोर्ड पे भी बहुत अच्छे से तैयारी करें, फोकस करके करें। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको याद करना। तो फिजिक्स पॉइंट में मैं इस साल एनसीईआरटी को एक्सक्लूसिव करके एनसीईआरटी की थ्योरी भी बच्चों को पढ़वाऊँगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी बच्चों को करवाऊंगा, और PYQs भी चैप्टर वाइज जो मैंने लेसन प्लान तैयार किया है वो सेगमेंट वाइज किया है। जैसे इलेक्ट्रिक, पहला चैप्टर एग्जांपल में बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और कूलम्स लॉ एक साथ हैं। देन फिर जब फोर्स पढ़ लेते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में फिर फ्लक्स एंड गॉस लॉ आता है। तो इस तरह से सेगमेंट वाइज फिर हम PYQs को भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी थ्योरी एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो इससे क्वालिटी एश्योरेंस हो जाएगा बच्चों को कि नहीं बॉस, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी बेस और PYQ की बात मैंने की है वो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि ये चीज़ ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि वो अपने इंग्लिश में, अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में, अपने केमिस्ट्री में, अपने मैथ्स में, अपने बायोलॉजी में भी रेफर करें इस चीज़ को, इसी पैटर्न को, तो बोर्ड्स में वो बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे। और सबसे लास्ट में एक बात होती है कि बच्चों ने हर तैयारी बहुत अच्छे से कर ली फिर भी मार्क्स नहीं आए। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि हमने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तैयारी नहीं की, दैट इज़ आंसर राइटिंग स्किल्स, हाउ टू आंसर। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है 10th क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं इसलिए एग्जांपल में ले रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th बोथ आर फैमिलियर विद द टॉपिक। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एग्जाम में पूछता है तो बच्चे हो सकता है ये सिर्फ लिख के आ जाए कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, उससे क्या होता है, बस ये इतना सा बता के आ जाए। ठीक, लेकिन मार्क्स बेहतर कब मिलेंगे, नंबर मैक्सिमम कब मिलेंगे? तब मिलेंगे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन के साथ एक दो एग्जाम्पल भी लिख दें, हम उसमें रेयरर और डेंसर मीडियम की भी बात कर दें, और हम उसमें साथ में रिफ्रैक्शन एंड TIR से जुड़ा हुआ कोई छोटा सा डायग्राम फटाफट ड्रॉ करते हैं। तो इससे हमारा व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो आंसर पूछी गई है वो आंसर वेल डेकोरेटिव दिखेगी डायग्राम के कारण, और बैलेंस्ड कंटेंट वाली दिखेगी एग्जाम्पल्स के कारण। ठीक है, तो जब बच्चे इस तरह से लिखेंगे तो उनको ऑब्वियसली टीचर के लिए मार्क्स काटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, वो मैक्सिमम मार्क्स से अवॉइड करता है। ठीक, तो बेसिकली एग्जाम में हमको आंसर ऐसा लिखना चाहिए जिससे कि इवेल्युएटर मजबूर हो जाए मिनिमम मार्क्स की कटौती के लिए। ठीक है, क्योंकि हम भी इतने कैपेबल होते हैं एट द एंड ऑफ सेशन, जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन, कि हम ये इवेल्युएट कर सकें कि इतना लिखेंगे तो कितने नंबर दे देगा। तो बस उसी एंगल से हमको समझना है कि हम कैसे लिखें, कितना लिखें, कैसा लिखें। ठीक है, तो फिजिक्स पॉइंट पे मैं सालों भर चैप्टर वाइज जो है समय समय पर बच्चों को ये भी टिप्स देता हूँ कि हाउ टू राइट इफेक्टिव आंसर। तो जब साल भर थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे तो एट द एंड ऑफ सेशन हम बेहतर आंसर लिखना सीख चुके रहेंगे, हमारे मार्क्स कम कटेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर 5 सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट में हम अपने आंसर राइटिंग स्किल्स के कारण 3 नंबर 5 नंबर भी अगर बढ़ा पा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स में हमने 3 नंबर बढ़ाए तो बढ़ गए 9 नंबर, और 2 सब्जेक्ट में अगर हमने 5 नंबर बढ़ा लिए आंसर राइटिंग स्किल्स के कारण तो बढ़ गए 10 नंबर, टोटल हो गए 19 नंबर, है ना। तो अब 19 नंबर के हिसाब से समझ लिया जाए कि कितने मार्क्स का खेल है। ठीक है, तो सब चीज़ पढ़ाई करने के बाद हमें लिखने की भी प्रैक्टिस उतनी ही बढ़िया से करनी है।
ठीक है, तो इस वीडियो को अब मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे। ज़्यादा विशेष बात क्लास में होगी जब बच्चे आएंगे, है ना। तो डेट याद रखें, मंडे 3 मार्च सुबह 7 बजे से 12th की पहली बैच स्टार्ट हो रही है फिजिक्स पॉइंट लेनिन चौक पर, है ना। अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट करा लें और सिलेबस की पढ़ाई समय से शुरू करें, ताकि हम प्री बोर्ड्स होने से पहले पहले अपना सिलेबस ख़त्म कर सकें, ताकि प्री बोर्ड्स में भी एक बार रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।